तो मैं हूँ विवेक और ये है वाकी गार्डन यूएनजी का एपिसोड नंबर 7। अगर इसके पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और साथ ही साथ नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं रात से जगमगाती सिटी को, और यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है, चारों तरफ चहल पहल होती है और मौसम बड़ा अच्छा होता है उस समय। लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि एक बंदा एक बंदी का बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो एक चोर होता है, लेकिन उतने में ही हम देखते हैं कि उस चोर को कोई एकदम हपटाते हुए एकदम से उसे पकड़ लेता है उसके हेड से, और ये और कोई नहीं म्यूमॉन होता है। और यहाँ पर म्यूमॉन उसे इतने जोर से प्रेस करता है, वही वाली टेक्निक जो रूफू ने उसे सिखाई थी वो उसके ऊपर वो यूज कर देता है। और तभी हम देखते हैं उस चोर को बेहोश करने के बाद यहाँ से म्यूमॉन जा रहा होता है। उतने में ही एक ड्रंक बंदे से उसकी टक्कर हो जाती है। यहाँ पर इससे पहले कि वो बंदा कुछ उसे करे मारे, उतने में हम देखते हैं कि उसके ऊपर भी वो रूफू वाली टेक्निक इस्तेमाल कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। म्यूमॉन लिटरली इतने रात गए अपनी टेक्निक को यूज कर रहा होता है हर किसी के ऊपर जो भी उससे गलत लग रहा है, और यहाँ पर वैसे ही उसकी ट्रेनिंग हो रही है। उतने में हम देखते हैं कि ऐसे ही जाते जाते म्यूमॉन कुछ नोटिस करता है। वो देखता है पास के हाई स्कूल की जो बिल्डिंग होती है, और मतलब वहाँ का जो माहौल होता है, जो वेदर होता है, काफी अच्छा होता है। और वहाँ पर कुछ आवाजें भी उससे आ रही होती है जो कि अजीब सी होती है। और जैसे ही उन आवाजों की तरफ वो देखता है तो उसे पता चलता है कि अंदर कोई बहुत ब्यूटीफुली बैले कर रहा है। यहाँ पर एक बंदा बैले परफॉर्म कर रहा होता है। इसकी उम्र लगभग 15 से 16 साल की होगी, और यहाँ पर उसे बैले परफॉर्म करता ऊपर झूले में बैठा हुआ देख रहा होता है यहाँ पर हमारा म्यूमॉन। और उतने में हम देखते हैं कि वो बंदा म्यूमॉन को नोटिस कर लेता है और उससे पूछता है, हाँ मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर ऑडियंस भी मुझे देख रही है। और उतने में ही हम देखते हैं कि म्यूमॉन उससे कहता है, तुम जो भी कर रहे थे काफ़ी अच्छा कर रहे थे। और यहाँ पर वो बंदा जवाब में कहता है, ये चाइनीज़ डांस है, बैले इसी से निकला है। और तभी यहाँ पर म्यूमॉन कहता है, मैं नहीं जानता तुम इतने रात को यहाँ पर ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी सच में अच्छी है। उतने में म्यूमॉन झूले से उतरता है और यहाँ पर उसके करीब बढ़ने लगता है और उसके पास आकर उससे कहता है, मैं तुम्हारा नाम तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हें देखकर मैं एक चीज़ समझ गया हूँ, तुम बस एक बैले डांसर नहीं हो, उससे कहीं ज्यादा हो। माहौल यहाँ पर एकदम टेंस होने लगता है उन दोनों के बीच। और यहाँ पर तुरंत ही हम देखते हैं वो बंदा म्यूमॉन से कहता है, मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। और तभी हम देखते हैं उतने में ही वहाँ पर एकदम से बहुत सारे लोग आने लगते हैं। गाड़ी रुकती है, बहुत सारे लोग उतरकर वहाँ पर उनके सामने आ जाते हैं। और जिस हिसाब से ये लोग दिख रहे होते हैं, ये लोग थोड़े कुंफू हसल के एक्स गैंग के जैसे लोग नहीं लग रहे। खैर यहाँ पर इनके हाथ में हथियार वगैरह सब प्रचुर मात्रा में होता है और मूड भी इनका अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर वो सब के सब ग्रुप में आ गए होते हैं। और उतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर बाबू बदमाश और बंटी 420 एकदम से कहते हैं, लगता है तुम्हारे पास पैसे हैं, चुपचाप हमारे हवाले कर दो सारे पैसे। और उतने में ही हम देखते हैं उतने में ही म्यूमॉन एकदम से उस बैले वाले बंदे से पूछता है, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? तो यहाँ पर वो जवाब में कहता है, नहीं। उतना सुनते ही म्यूमॉन उसके पास आता है और यहाँ पर उससे कहता है, हाँ तुम खेलने की बात कर रहे थे ना, यहाँ पर देखो ये लोग हमसे खेलने आ गए हैं। और उतने में हम देखते हैं कि वो बंदा कहता है, तो चलो खेलें। और इतना कहते ही यहाँ पर दोनों के दोनों अटैक करना शुरू कर देते हैं उन बंदों के ऊपर। सारे बदमाशों को म्यूमॉन एकदम हार्ड हिट्स कर रहा होता है। यहाँ पर अपने मास्टर द्वारा सिखाए गए हार्ड हिटिंग पूरे तरीके से हम देख सकते हैं म्यूमॉन के अंदर। और उतने में म्यूमॉन उस बंदे को नोटिस करता है। यहाँ पर तो वो लिटरली ऐसे लड़ रहा होता है कि जैसे वो कोई एंशिएंट कुंफू जानता हो। और म्यूमॉन यहाँ पर नोटिस करता है कि वो बहुत फुर्ती से लड़ रहा है, लिटरली कई बंदों को एक बार में निपटा दे रहा है और यहाँ पर बहुत तेजी से लड़ रहा है वो। और उल्टी तरफ म्यूमॉन यहाँ पर लगातार रोपो वाली टेक्निक इस्तेमाल करे पड़ा होता है और वो बंदा इस तरीके से जैसे स्लाइस कर रहा हो ऐसा लड़ रहा होता है। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे से काफी इम्प्रेस्ड होते हैं और ऐसे ही लड़ते लड़ते दोनों को पता भी नहीं चलता कि सारे के सारे गुंडे खत्म हो गए हैं और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ही
वार करने की नौबत आ जाती है उन दोनों के बीच। लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए दोनों रुक जाते हैं क्योंकि दोनों थक भी गए होते हैं। और यहाँ पर म्यूमॉन तो एकदम जमीन में लेट जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। खैर उतने में हम देखते हैं वो बंदा म्यूमॉन से कहता है, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, मेरा नाम है, खैर मतलब इसका जो नाम है ना जापानीज में, वो इस कदर मतलब टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा नाम है कि बोलना तो छोड़ो याद भी नहीं रह पाएगा और सुनने में भी उतना अच्छा नहीं है। तो इसलिए इस बंदे को हम कहेंगे नीरो। पहले मैंने इस बंदे का नाम प्रकाश रखने का सोचा था, लेकिन वो नाम इसके लिए कुछ ज़्यादा ही कूल हो जाएगा। खैर यहाँ पर उतने में हम देखते हैं कि म्यूमॉन कहता है, हाँ मेरा नाम है म्यूमॉन कात्सुरागी और तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा नीरो। और यहाँ पर नीरो भी कहता है, हाँ भैया मुझे भी आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? मैंने पहले तुम्हें यहाँ कहीं नहीं देखा। और उतने में नीरो कहता है, हाँ मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। आज की रात काफ़ी अच्छी थी और साथ ही साथ मुझे थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया और देखो आपसे मुलाकात भी हो गई। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अच्छी वाली अमीरों वाली गाड़ी आ जाती है और ये गाड़ी नीरो के लिए ही आई होती है। और उतने में ही नीरो उठता है और यहाँ म्यूमॉन से कहता है, आपसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ मेरे फादर के एक छोटे से बिजनेस में, द अम्यूजमेंट पार्क। और इस अम्यूजमेंट पार्क को यहाँ पर नीरो ने काफ़ी क्रीपी तरीके से कहा होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज ही देखकर पता चल रहा है। खैर यहाँ पर म्यूमॉन इतना सुनते ही कहता है, हाँ जैसा तुम कहो, मैं तुमसे फिर मिलूंगा मेरे दोस्त। खैर एकदम डायरेक्टली तो नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पर म्यूमॉन की उससे काइंड ऑफ दोस्ती हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ताइजन को, जिसके सामने म्यूमॉन बैठा हुआ होता है और यहाँ पर चेरी ब्लॉसम ट्री के पास खड़े होते हैं ताइजन। और उतने में ही ताइजन कहते हैं, विश्वास नहीं हो रहा, तुम्हें सिखाते मुझे 3 साल हो गए और ब्लूमिंग सीजन भी फाइनली आ गया। इतना कहते ही ताइजन यहाँ पर एकदम म्यूमॉन से कहते हैं, आज के लिए प्रैक्टिस बहुत हुई, आओ मेरे साथ बैठो। और उतने में यहाँ पर एक बहुत अजीब सी बात कहते हैं ताइजन, इस चेरी ब्लॉसम ट्री को देखो म्यूमॉन, ये पूरा ब्लूम हो गया है, इसकी सारी की सारी पंखुड़ियाँ नीचे गिर रही हैं और आखिर में जब ये पत्तियाँ पूरी तरीके से गिर जाएंगी तो ये पेड़ अपनी खूबसूरती खो देगा। लेकिन यही यूनिवर्स का लॉ है, नई पत्तियां फिर से आएंगी और ये फिर से खूबसूरत होगा। मन तो ये करता है कि इन पत्तियों को रोक लिया जाए, दोबारा से उस पेड़ पर लगा दिया जाए ताकि उसकी खूबसूरती कभी ख़त्म ना हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन पत्तियों को गिरने से हम नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर अजीब बात मैंने ये नोटिस की कि ताइजन यहाँ पर डिप्रेसिंग तरीके से बातें कर रहे हैं। ये सब म्यूमॉन भी सोच रहा होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि ताइजन कहते हैं, हे म्यूमॉन, अब फाइनली तुम्हारे ग्रेजुएशन का वक्त आने वाला है, मैंने जितना कुछ तुम्हें सिखाना था सब कुछ सिखा दिया है। और तभी हमें पता चलता है कि ये सब तो असलियत में फ्लैशबैक था। यहाँ पर इन सब चीज़ों को याद कर रहा होता है म्यूमॉन चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे बैठकर, क्योंकि आज उसका ग्रेजुएशन डे होता है। और म्यूमॉन यहाँ पर हल्का इमोशनल भी होता है और यहाँ पर उसकी उम्र भी थोड़ी बढ़ गई है, हम नोटिस कर सकते हैं। खैर उतने में हम देखते हैं कि एकदम से म्यूमॉन नोटिस करता है कि कोई आ रहा है उसी पार्क में जहाँ वो बैठा है। उसे लगता है कि ताइजन आ गए, लेकिन हम देखते हैं कि वो परछाई जो होती है दूर से हम जिसे देख रहे होते हैं वो काफी अजीब सी लग रही होती है। उतने में म्यूमॉन भी नोटिस करता है कि जो भी उसके तरफ आ रहा है मतलब उसे कुछ दिक्कत है, यहाँ पर वो अजीब सा चल रहा है। और इसी मिस्ट्री के साथ ये वाला चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन इसके बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसीलिए फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, जैसे ही नई वीडियो आएगी तो पता चल जाएगा। लव यू ऑल, आई एम आउट।